गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। नवंबर 1946 में हजूर जी जब सिकंदरपुर तशरीफ़ ले गए थे, तभी हजूर जी की तबीयत खराब हो गई। संभव है कि हजूर जी की सेहत कुछ दिन पहले से ही ठीक ना रही हो, परंतु डॉक्टरों को इसका पता नवंबर में लगा। हजूर अक्टूबर में गुजरांवाला, वजीराबाद, लाहौर और लायलपुर का दौरा और उसके कुछ ही दिन बाद परोर और कांगड़ा का दौरा कर चुके थे। नवंबर के पहले सप्ताह में हजूर जी ने कोट हाकम राय का दौरा किया और दूसरे सप्ताह में आनंदपुर और रोपड़ का। इसके बाद हजूर जी 26 व 27 नवंबर को लाहौर तशरीफ़ ले गए। ये हजूर जी का पाकिस्तान के इलाके का अंतिम दौरा था। 28 नवंबर को आप मोटर द्वारा सिकंदरपुर तशरीफ़ लाए। उसी दिन पता लगा कि हजूर जी की सेहत ठीक नहीं है। उसके बाद हजूर जी की सेहत अंतिम समय तक ऐसी ही रही। तकलीफ़ कभी कम और कभी ज़्यादा हो जाती थी। डॉक्टर इलाज करते रहे, लेकिन पूरा फ़ायदा ना हुआ। खराब सेहत, तकलीफ़ और कमज़ोरी के बावजूद हजूर जी ने 3-4 महीने अपने सत्संग का कार्यक्रम जहाँ तक हो सका चालू रखा। 12 दिसंबर 1946 को हजूर सिकंदरपुर से सुबह 7:30 बजे रवाना होकर शाम 7 बजे के करीब डेरे पहुँचे। तबीयत ठीक ना होते हुए भी हजूर जी ने रास्ते में सिरसा, मलोट, मुक्तसर, कोटकपुरा, पंजग्राई, बाड़ियाँ, मोगा, लुधियाना, फिलौर, फगवाड़ा, जालंधर और कपूरथला में रुककर संगत को दर्शन दिए। दिसंबर के भंडारे में हजूर जी ने हमेशा की तरह सत्संग, सेवा, मुलाकात और नामदान का कार्य पूर्ण किया। संगत को पता चल गया था कि हजूर जी की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर लोग चिंतित हैं, लेकिन हजूर जी को कितनी सख्त तकलीफ़ है इसका उन्हें अंदाज़ा ना था। दिसंबर के भंडारे के बाद जब हजूर जी सेवादारों को प्रसाद देने गए तो वहाँ एक पुराने सेवादार ने अर्ज की, सच्चे पातशाह ऐसी मौज फरमाएं कि बीमारी हजूर जी के शरीर पर कभी ना आए। हजूर जी ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास कोई शख्स अपनी बीमारी या मुसीबत या गरीबी की कहानी सुनाए तो क्या तुमको रहम ना आएगा? क्या तुम नहीं चाहोगे कि उसकी तकलीफ़ दूर हो जाए? जनवरी 1947 में हजूर सिकंदरपुर तशरीफ़ ले गए। तबीयत में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। विभाजन के पहले ही दंगे शुरू हो गए थे। दंगों और लूटमार की दर्दनाक खबरें आ रही थी। सतगुरु ने सत्संगियों की कैसे कैसे रक्षा की, इसके वृतांत लोग खुद सुनाते हैं या पत्रों में लिख रहे थे। 16 फरवरी को हजूर जी ने ऑटो जिला की ओर का दौरा रखा। वहाँ भैनी साहब के नामधारियों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रखा था और हजूर जी से इस अवसर पर पधारने के लिए बहुत विनती की थी। सफ़र और थकावट की वजह से 17 फरवरी को तकलीफ़ फिर बढ़ गई, लेकिन हजूर हमेशा की तरह काम करते रहे और चलते फिरते रहे। 27 फरवरी को हजूर वापस डेरे पधारे। इस बार भी महाराज जी ने रास्ते में जगह जगह रुककर संगत को दर्शन दिए। 6 मार्च 1947 को हजूर जी ने सुबह विला वजू में और शाम को घुमान में सत्संग किया। डॉक्टर हजूर जी को दवाइयाँ और इंजेक्शन आदि दे रहे थे। जब कमज़ोरी बढ़ जाती तो हजूर जी कुछ देर आराम कर लेते, वरना सत्संग में बैठना और लोगों से मिलना बराबर जारी था। 19 अप्रैल 1947 को हजूर जी सिकंदरपुर तशरीफ़ ले गए और 24 अप्रैल को वापस डेरे में आ गए। ये हजूर जी का सिकंदरपुर का अंतिम दौरा था। सिकंदरपुर के इस तथा इससे पहले के दौरों में हजूर जी वहाँ अपनी कोठी ग्रेवाल हाउस के निर्माण कार्य की निगरानी करते रहते।
आप खुद सामने बैठकर कार्य करवाते और परिवार के लोगों से फरमाते कि मकान जल्दी पूरा कर लो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। एक बार हजूर जी के सुपुत्र सरदार हरबंस सिंह जी ने आपसे अर्ज की। चरण सिंह तो वकालत की वजह से बाहर रहते हैं और कप्तान पुरुषोत्तम सिंह फौज में नौकरी की वजह से इतना बड़ा मकान मुझ अकेले के किस काम आएगा। इस पर महाराज जी ने फरमाया, मेरी संगत कहाँ ठहरेगी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन डेरे में हजूर जी ने श्री गोपाल सिंह लट्ठा को 40 रुपये दिए और फरमाया, कई साल पहले मेरे दफ्तर में एक अर्दरी था, उसने ये रुपए मेरे पास रखे थे। एक बार वह छुट्टी लेकर गया और फिर लौटकर नहीं आया। मैं उसका रास्ता देखता रहा और रिश्तेदारों और वारिसों की बहुत तलाश की कि रुपए उसके बाल बच्चों को दे दूं, मगर कोई पता ना चला। अब ये रुपए ले जाकर राय साहब मुंशी राम जी को सेवा में दे दो कि सेवा में जमा कर लें। अप्रैल, मई और जून के मासिक सत्संग हमेशा जैसे हुए। हजूर जितना हो सके ऑफिस, डाक तथा डेरे का कार्य करते रहे, लेकिन तबीयत में कोई सुधार ना हुआ। जुलाई में संगत ने हजूर जी का जन्मदिन मनाया, परंतु वातावरण उदासी का था। सितंबर 1947 के शुरू में तो हजूर जी ने अपने जाने के बारे में इशारे देने शुरू कर दिए थे। 17 सितंबर 1947 के दिन आश्विन की संक्रांति का सत्संग था। सत्संग की समाप्ति पर हजूर जी ने फरमाया, मैंने सारी उम्र अपनी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करके बाबा जी महाराज जी के हुक्म की तामील की है। संगत का एक पैसा भी कभी अपने निजी काम में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कभी सत्संग से अपने निजी काम के लिए बतौर कर्ज भी नहीं लिया। बाहर सत्संग करने जाने के लिए डेरे की मोटर का इस्तेमाल जरूर किया है, या हो सकता है कि कभी बाग से सब्जी लेकर बीबी रत्नी ने बना ली हो। इन दोनों के लिए मैं संगत से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे किसी से अगर कुछ लेना है तो वह छोड़ता हूँ, अगर किसी का मुझे कुछ देना है तो वह बता दें और ले लेवें। फिर फरमाया, जिस किसी को मैंने कभी कुछ नर्म गर्म कहा हो वह मुझे माफ़ कर दें। ये वचन सुनकर संगत में सन्नाटा छा गया, आंखों में आंसू भर आए। संगत बहुत घबरा गई। हजूर जी की इस बात का पता चलने पर दूसरे दिन आसपास से काफ़ी संगत आ गई। सबके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी और आंखें भीगी थी। हजूर जी उन दिनों अपनी कोठी में सुबह ऊपर से संगत को दर्शन देते थे। दर्शन के समय लंबरदार जगत सिंह जी ने हजूर जी से ऊपर जाकर अर्ज की, सच्चे पातशाह, आपके वचन सुनकर संगत घबरा गई है, आप अपने वचन मोड़ लें और संगत से फरमाएं कि सब ठीक है। हजूर जी ने ऊपर से संगत को दर्शन दिए और फरमाया, मैंने तो जो कुछ कहना था वह कह दिया है। जगत सिंह लंबरदार मुझसे झूठ बुलवाना चाहता है, मैं तो बाबा जी की मौज में राजी हूँ। दोपहर के बाद हजूर जी ने अपनी किताबों की अलमारी में से पुस्तकें छांटना शुरू किया। आपने जो पुस्तकें अपने रुपयों से खरीदी थी उन्हें अलमारी में रख लिया, बाकी सब पुस्तकों को डेरे की लाइब्रेरी में भेज दिया।